हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले कक्षा में अपनों ने क्या किया था सर। पिछले कक्षा में आप लोगों ने सल्टाया था सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब स्टूडेंट ये चैप्टर होने के बाद आपकी 12th का सिलेबस कंप्लीट है। फिर उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट जो मतलब अच्छे लगेंगे। मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जो मैंने करवाया है उसमें भी आपके उसमें ही परसेंटेज होगा, ठीक है स्टूडेंट। आप देख लेना स्टूडेंट, नोट्स उठा के आपके जितने भी क्वेश्चन करवाए स्टूडेंट उससे कम ही रहता है आरबीएसई बोर्ड का और सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई में आएगा जितने भी क्वेश्चन घुमा के आएंगे सभी करवा दिए गए हैं, और आरबीएसई में तो इतना लेवल आता भी नहीं है। और आएगा स्टूडेंट जो आपको करवाया है वो नोट्स पर्याप्त आपके लिए, उनको पढ़ो। और फिर एक क्लास और रख लेंगे स्टूडेंट जिसमें आपके कुछ मिक्सअप क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और भी अगर आप कमेंट करोगे स्टूडेंट, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी अभी एग्जाम स्टूडेंट वो कर रहे हैं, तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो 100 नंबर लाना चाहते हैं विद्यार्थी वो, ठीक है। मैंने बैच पढ़ाए स्टूडेंट, उनमें आए हैं कईयों के, ठीक है। जिसमें आपके एवरेज रहता है उसमें भी आ जाएंगे स्टूडेंट, आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे तो 100 नंबर भी आएंगे। विलियन, विलियन क्या स्टूडेंट, सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं दो या दो से अधिक घटकों का ऐसा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें सभी गुण एक समान हो। यानी सभी गुण एक समान हो मतलब इसमें मास भी होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर, इसमें मोल भी होने चाहिए, सारे गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं है अगर मास है तो उसमें टेम्परेचर नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है, वो मिश्रण नहीं कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है। जैसे आपके में बात कर लूं स्टूडेंट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है सर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, अलग ले लीजिए स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को ना लेके आप स्टूडेंट ऐसा मिश्रण ले लीजिए जिसमें सभी घटक समान हो, ये ले लीजिए। CaCO3 सर सॉलिड में है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा सर, CaO होगा प्लस CO2। समांगी मिश्रण समान होना चाहिए, ये भी सॉलिड में होना चाहिए, ये भी सॉलिड में होना चाहिए स्टूडेंट। ये सॉलिड में होगा नहीं, इसलिए अपने को कुछ ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जिसमें सारी गैसेस फेज में हो, सारी इसी प्रकार से हो। CH3COH नेगेटिव, ये ठीक है स्टूडेंट, ये एक्वस में है। अब पता चल जाएगा स्टूडेंट, ये H पॉजिटिव ही आपके एक्वस सॉल्यूशन में मानो, ये लिक्विड में मानो स्टूडेंट, ये भी आपके लिक्विड में। अब ठीक है, एसिटिक एसिड है ये आपके लिक्विड में, टालुइन है ये भी लिक्विड में स्टूडेंट। इसके फेजेस समान होने चाहिए, ये सॉल्यूशन कहलाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं करवाएगा। CO3 है आपके, CaCO3 जो सॉलिड में है वो आपके सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बना रहा है स्टूडेंट, ये समांगी मिश्रण नहीं है, ये है स्टूडेंट। इसकी स्टेज समान होनी चाहिए, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गैसेस फॉर्म आ गई। समांगी मिश्रण का मतलब ये हो स्टूडेंट, अगर सारी फॉर्म सॉलिड है तो सॉलिड हो, सारी फॉर्म गैसियस है तो गैसियस हो, इसमें सभी फॉर्म एक्वस है तो ये एक्वस होगा। एसिटिक एसिड है स्टूडेंट ये, और यहाँ पर इस प्रकार से। अब अपन बात करते हैं विलियन है, विलियन के पार्ट कितने होते हैं, क्या चीजें होती है सर। विलियन में दो भाग होते हैं। विलियन के कितने भाग होते हैं स्टूडेंट, दो। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय, विलायक। विलायक क्या है और विलेय क्या है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं मन सोल्यूट, और इसे बोलते हैं मन सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट और एक होता है आपके सोलवेंट, फिजिकल स्टेट को, ठीक है। अब ये देख स्टूडेंट, सॉल्वेंट इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, विलय, वे पदार्थ जो किसी विलयन में, जो किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। और इसका अपन लिख देंगे, वे पदार्थ जो किसी विलयन में कम मात्रा में, वे पदार्थ जो किसी विलयन में, किसी विलयन में ज्यादा मात्रा, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, तथा ये ही, तथा ये ही, तथा ये ही भौतिक गुण धर्म को निर्धारित करते हैं।
भौतिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं। यानी भौतिक गुण धर्म को निर्धारित करेंगे स्टूडेंट, ये गुण निर्धारित करेंगे कि विलयन सॉलिड होगा, विलयन आपके सॉलिड होगा, विलयन आपके लिक्विड होगा, विलयन आपकी गैस होगी। जैसे मैं चीनी है स्टूडेंट, ये आपके पास पानी है, पानी है 100 ml, 100 ml पानी है स्टूडेंट, 100 ml पानी है। नींबू का रस, नींबू का रस इसमें मैंने मिला दिया 2 ml, ठीक है। यहाँ पर चीनी मैंने 5 ग्राम चीनी डाल दी, तो ज्यादा ml वाला है, मतलब ये निर्धारित करेगा। नींबू का रस अगर ज्यादा घेर दिया तो इसका मतलब स्टूडेंट ये ज्यादा खट्टा होगा, इसकी विलेयता घट जाएगी स्टूडेंट, तो अपने को खट्टापन ज्यादा लगेगा। इसलिए एक इक्वल अमाउंट होना चाहिए, इस प्रकार से ये निर्धारित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके दो कंपोनेंट है। अब स्टूडेंट देखिए आगे, विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, ये आपको पहचानना आ गया। विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, ठीक है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हो स्टूडेंट। चीनी का घोल, पानी में चीनी का घोल, तो पानी है, पानी में चीनी का घोल है, उसमें जो चीनी है स्टूडेंट 5 ग्राम चीनी है, ठीक है। 100 ml वाटर है, 5 ग्राम चीनी, ठीक है। 100 ml वाटर, 100 ml पानी, तो इसमें आप सोल्यूट कितना है सर, इसका भी निकाल सकते हो। 5 ग्राम है सर, ये आपकी क्या है, विले है सर, जो कम मात्रा में है सर। 100 ml है सर, ये आपके विलियन है सर। अब आप एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो विलियन होता है आपके सॉल्यूशन होता है, वो बनता है विलय प्लस विलायक दोनों के गुणधर्म से। विलय मिले और विलायक मिले तब आपके किसका निर्माण होता है, विलय प्लस विलायक विलयन का निर्माण होता है। विलय सर आपके 5 ग्राम है, आपको ये निकालना है, विलायक निकालना है, विलायक नहीं पता है। और इसका पता है सर आपके 100 ml है। अब बताओ स्टूडेंट, ये 5 ml, 100 ml, इसमें 100 माइनस आप 5 करोगे सर 95 आ जाएगा। तो 95 ग्राम आया है, 95 ml आया है, ये भी ml में ले लो और ये भी ml में ले लो क्वांटिटी। ये 95 ml आया, ये आपके विलायक आया। इस प्रकार से निकाले जा सकते हैं। विलयन, विलय प्लस विलायक दो घटकों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पर विलय के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, एक होता है आपके विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, एक होता स्टूडेंट बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता आपके टर्शरी सॉल्यूशन, टर्शरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, वन सॉल्यूट एंड, जिसमें एक विलायक हो, जिसमें एक विलायक, एक विलय व एक विलायक, एक विलय हो और एक विलायक हो। आपके दूसरा है सर आपके त्रिअंगी सॉल्यूशन, इसे बाइनरी द्विअंगी सॉल्यूशन भी बोलते हैं कंपोनेंट, और जिसमें क्या होता है, एक से अधिक विलय और विलायक हो, जिसमें एक से अधिक विलय और विलायक हो। एग्जाम्पल स्टूडेंट इसका आपके नमक है प्लस पानी है, इसमें ये तो क्या है आपके विलायक है, क्योंकि सर ये ज्यादा मात्रा में होगा, और ये आपके नमक है, ये आपके विलय है। और इसमें क्या है स्टूडेंट आपके, जिसमें दो से अधिक विलय व विलायक, विलय व विलायक हो, यानी इसमें दो विलय भी हो सकते हैं, एक विलायक भी हो सकता है, दो विलायक भी हो सकते हैं, एक विलय भी हो सकता है। जैसे आपके एथेनॉल है, C2H5OH है, प्लस आपके एसिटिक एसिड है, प्लस H2O है, ये स्टूडेंट ये आपके क्या है, विलय। H2O है, ये आपके है विलायक, और ये क्या है, विलय, ये आपके क्या है, विलय। तो अपने तीन कंपोनेंट हो गए, ये त्रिअंगी सॉल्यूशन है,
जिसमें एथेनॉल भी है, ये है। इसके अमाउंट अगर ज्यादा होते स्टूडेंट, ये दोनों भी विलायक बन सकते हैं, ये कम बन सकते। ये एसिटिक एसिड, ये दोनों विलय है, ये विलायक। अब अपने एक एनसीईआरटी में टेबल दी गई है जिसमें क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये क्या माजरा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, इसके प्रकार देखिए स्टूडेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर है स्टूडेंट, सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। सॉल्यूट जो कम मात्रा में है और सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पहला हो सकता है आपकी गैसेस का, पहला हो सकता है गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस विलियन। गैसेस में क्या हो सकता है, ज्यादा मात्रा में एक बार तो आपके सॉलिड हो सकता है, कम मात्रा में आपकी लिक्विड हो सकता है, इस प्रकार से। पहले लिखता हूं मैं, यहाँ पर ये सॉलिड है स्टूडेंट, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो इसका एग्जांपल क्या है, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कपूर बोलते हैं स्टूडेंट। जब कपूर का एग्जांपल लेते हैं तो कैसा उदाहरण स्टूडेंट, कम मात्रा में, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, कम मात्रा में होता है सर ये सॉलिड के रूम में कपूर, और गैस यह मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कपूर गैसेस के रूम में उड़ जाता है। इसलिए आपने नौसदर का पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होती है। दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, जिसमें लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो, क्या हो सर, लिक्विड ज्यादा मात्रा में हो, कम मात्रा में लिक्विड हो, ज्यादा मात्रा में गैस हो, ऐसा एग्जाम्पल। तीसरा, गैस ज्यादा मात्रा में हो और आपके गैस ही गैस ही ज्यादा मात्रा में हो, गैस ही सॉल्वेंट मात्रा में हो, गैस ही कम मात्रा में हो। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है, जिसमें कम मात्रा में भी सोल्यूट है और ज्यादा मात्रा में भी क्या है, गैस है। कम और दोनों मात्रा में, इसमें क्या है, लिक्विड कम मात्रा में, गैस ज्यादा मात्रा में। ऐसा उदाहरण कौन सा है जिसमें गैस ज्यादा मात्रा में होती है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। ये एग्जांपल पूछ लिए जाते स्टूडेंट एक नंबर में। क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन किसका एग्जांपल है, गैसी सॉल्यूशन होगा, लिक्विड कम मात्रा में है, गैस ज्यादा मात्रा में है। तो क्लोरोफॉर्म है, उसमें जो नाइट्रोजन है वो इस प्रकार से, नाइट्रोजन गैस होती है, क्लोरोफॉर्म इसमें कम मात्रा में रहता है। सॉलिड में गैस, इसका पता है, गैस में गैस यानी दो गैसों का मिश्रण होगा। 2 नंबर बात करते हैं अपन स्टूडेंट यहाँ पर गैसी सॉल्यूशन के बाद लिक्विड सॉल्यूशन की। गैसी सॉल्यूशन के बाद क्या करते हैं अपन, लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करते हैं, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या आता है स्टूडेंट, वही सॉलिड से गैस, गैस लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। सबसे पहले सॉलिड कम मात्रा में हो, गैस ज्यादा मात्रा में हो, सॉलिड कम मात्रा में, गैस ज्यादा मात्रा में, लिक्विड ज्यादा मात्रा में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन लिया है ना, यहाँ पर सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का लिक्विड में हो जाएगा स्टूडेंट, लिक्विड का लिक्विड में हो जाएगा, गैस का लिक्विड में हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी सेम होगी। वहां पर अपनों ने क्या किया था सर, वहां पर अपनों ने क्या था कि सॉलिड, पहले अपनों ने गैसेस लिया तो गैस को गैसेस में लिख दिया, यहाँ पर अपन लिक्विड को लिक्विड में लिखेंगे। सॉलिड का लिक्विड, गैस का लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड होगा तब क्या होगा स्टूडेंट, जब सॉल्यूट ये कम मात्रा में हो, मैं लिख देता हूँ, ये ज्यादा मात्रा में। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें आपके लिक्विड में, ऐसा एग्जाम्पल ग्लूकोज को जब पानी में घोला जाता है, ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर। देख लीजिए स्टूडेंट, आप ग्लूकोज को घोलते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में पानी होता है और कम मात्रा में ग्लूकोज होती है। आप ग्लूकोन डी मिलाते हो ना, तो वो ग्लूकोज घोलते हो। लिक्विड, लिक्विड ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल
एथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर, जिसमें लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन रहेगा, लिक्विड लिक्विड को आपस में बोल दिया जाएगा। और यहाँ पर गैस और लिक्विड में सॉरी गाइस, गैस और लिक्विड में क्या होगा, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन को आप क्या करोगे, डिजोल्व्ड इन वाटर, वाटर में आप डिजोल्व कर दीजिए। ये इस प्रकार का एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट एरोसोल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है एरोसोल, एरोसोल भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें आप लिक्विड को लिक्विड में, एथेनॉल को पानी में डाल दो, गैस को लिक्विड में डाल दो, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन है गैस के फॉर्म में होते हैं, और वाट पानी लिक्विड में, तो लिक्विड ज्यादा है, ऑक्सीजन को इसमें मिला दो। अब यहाँ पर आता है आपके एक सॉल्यूशन सेम होगा, गैसियस सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन आता है स्टूडेंट, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड में पहला मिल जाएगा, सॉलिड सॉलिड में, अब लिक्विड सॉलिड में, और गैस सॉलिड में। अब ऐसा मिश्रण जो सॉलिड या सॉलिड में हो, जैसे बर्फ है, बर्फ में क्या होता है, सॉलिड या सॉलिड में मिश्रण होता है। कॉपर को गोल्ड में मिला दो, कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, सोने को कॉपर में मिला दिया, कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, एयू लिख दूं सिंबल में। देखो कॉपर को जब आप किस में मिला देते हो, सोने में मिला देते हो, तो आपका कौन सा एग्जाम्पल है, कम ज्यादा, सॉलिड ज्यादा, कम ज्यादा, कॉपर कम मात्रा में, गोल्ड ज्यादा मात्रा में। लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड है, अमलगम ऑफ Hg विथ Na, अमल अमलगम ऑफ Hg डिजोल्व्ड विद Na। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो जो बाद में आ रहा है वो चीज ज्यादा है, यानी अपन क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, आप लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हो, Hg लिक्विड ज्यादा है, पारे में क्या डाल रहे हो, सॉलिड सोडियम धातु डाल रहे हो, सोडियम धातु भी तो सॉलिड होती है। एक है स्टूडेंट आपके लास्ट, गैस सॉलिड, गैस हो यहाँ पर सॉलिड हो, गैस सॉलिड हो, तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन बनेगा सर, पर बनेगा सॉल्यूशन ऑफ H2 इन Pd, सॉल्यूशन ऑफ H2, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन Pd, इन Pd, यानी H2 का सॉल्यूशन बनेगा Pd में। जब आप हाइड्रोजन गैस है जो ज्यादा मात्रा में है, उसमें पैलेडियम धातु डाल दो, ठीक है, ये बनेगा। एक स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा सकता है, स्मोक, स्मोक किसका एग्जांपल है स्टूडेंट, स्मोक कोहरा होता है, उसमें क्या होता है, ज्यादा मात्रा में गैस होती है, तो गैस ज्यादा मात्रा में है, और आपके कम मात्रा में वाष्प होती है, और यहाँ पर गैसेस, और ये वाष्प, गैसेस और लिक्विड का मिश्रण, गैसेस और लिक्विड का मिश्रण, जब जिसमें सोल्यूट तो गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो, उल्टा कर दिया ना, गैस यहाँ पर आएगी और लिक्विड यहाँ पर आएगा। जिसमें लिक्विड तो कम मात्रा में हो ये सॉल्यूट होगा, और जिसमें गैस ज्यादा मात्रा में हो ये सॉल्वेंट होगा। स्मोक पूछे तो ये आपने कोहरा देखा होगा सर, उसमें पानी कम मात्रा में होता है भाई, और उसमें कोहरा ज्यादा होता है, यानी गैसेस ज्यादा होती है। इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल था, ठीक है। आपसे बर्फ का भी पूछा जा सकता है, जो एक सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्लोरोफॉर्म का पूछ लिया स्टूडेंट, ये याद रखनी है। अब यहाँ पर आते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता, कंसंट्रेशन, 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 सांद्रता, सांद्रता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के 1 लीटर आयन में उपस्थित,
किसी पदार्थ के 1 लीटर आयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? सांद्रता। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। स्टूडेंट, यही मोलरता की परिभाषा होती है और यही आपके सांद्रता की परिभाषा होती है, सांद्रता की टर्म। क्योंकि स्टूडेंट, यही आपके सांद्रता कहलाती है। संख्या क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। कहलाती है। आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटती है। याद रखना, आयतन बढ़ता है तो सांद्रता घटती है। ये भी आपने बात की है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन की टर्म में बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे आपने कंसंट्रेशन की यूनिट आप निकाल सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम ml ले लिया, तो वेट किस में होता है? मोल। अरे मोल होता है ना वेट, मोल। इसका मोल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन सांद्रता कहलाती है। विलेय के मोल, मोल अपॉन लीटर, ml या लीटर, तो इसका हो गया मोल लीटर इनवर्स या ml। लीटर या ml, मोल लीटर इनवर्स या ml, ये क्या कहलाती है? सांद्रता, कंसंट्रेशन सांद्रता। तो सांद्रता की इकाई ये है स्टूडेंट, सांद्रता की इकाई ये है। अब अलग अलग सांद्रता अलग अलग केसेस में हो सकती है। कंसंट्रेशन की कुछ इकाइयां हैं ज्ञात करने की, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उपस्थित होते हैं। ये भी यहाँ पर इसकी जो सक्रिय और यही जो सांद्रता आपके 11 चैप्टर में है एक्टिव मास के रूप में, उसमें भी सांद्रता है। एक्टिव मास ने भी यही कहा है, जितने विलेय और जितने अभिकारक के मोल और जितने उत्पाद के मोल सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वही होती है स्टूडेंट सांद्रता। यही सांद्रता है। अब यहाँ पर सांद्रता के बाद में स्टूडेंट इसकी इकाइयां हैं, वो पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट। आज इकाइयां पढ़ेंगे। सांद्रता की इकाई, कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता की इकाई, कंसंट्रेशन टर्म्स, पद रहे स्टूडेंट, पद बोलते हैं सांद्रता के पद। पहला स्टूडेंट मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, परसेंटेज। आपसे कोई भी इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा। मास परसेंटेज क्या है? न्यूमेरिकल दे सकता है, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। इसे वेट बाई वेट बोलते हैं स्टूडेंट, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट। स्मॉल w कैपिटल W लिख सकते हैं। ऊपर वेट है स्टूडेंट, वो हमेशा आपके सोल्यूट का लिखा जाएगा। नीचे है ये आपके सॉल्यूशन होगा, नीचे सॉल्यूशन होगा, ऊपर है आपके सोल्यूट होगा। ये ध्यान रखना, इसको छोटा इसका बड़ा, इसको छोटा W इसका बड़ा W बोलते हैं। ठीक है, वेट बाई वेट। ऊपर आपके वेट किसका लिखा जाएगा? सोल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। ये किसके इक्वल होता है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। विलेय का भार, विलेय का भार लिख सकते हैं अपन, ये फॉर्मूला है इसका, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों में लिख रहा हूं स्टूडेंट, विलेय का भार अपॉन विलियन का भार, विलियन, विलियन, विलेय का भार इंटू विलियन का भार। और परसेंटेज है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करो, इस पे आप क्वेश्चन करवाएंगे। मास ऑफ परसेंटेज, मास ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसमें इन द सॉल्यूशन, या मास ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूँ इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये स्टूडेंट आपके होगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें आपको लिखना है। कई बार पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, आप वेट बाई वेट है उसको कैसे लिखेंगे? जैसे आपके स्टूडेंट 10% वेट
बाई वेट, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10% वेट बाई वेट इक्वस AQOUES सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? 10% ग्लूकोज के जलीय विलयन से क्या आशय है? जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है? 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसका मतलब क्या है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। जो अमाउंट कम मात्रा में है वो आपके सोल्यूट होगा। सर आपके 10% एक वो सोल्यूशन है ग्लूकोज का, 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जब भी परसेंटेज हो, आप विलियन 100 ले, लाइक आप जो आपके विलियन है उसको 100 लेके चलना है। यानी आप इसका मतलब क्या समझोगे सर? इसमें क्या है, 10 ग्राम तो आपके सर सोल्यूट है, 10 ग्राम सोल्यूट है, यानी विले है, 10 ग्राम सोल्यूट है। और इसमें 100 ग्राम क्या है सर? 100 ml ले लीजिए सर, 100 ml आपके सॉल्यूशन है। यानी इसका मतलब है कि ग्लूकोज है उसमें 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन है। अब सर आप सॉल्वेंट और बता दीजिए, सॉल्वेंट कितना है? सॉल्यूशन आप लोगों ने क्या लिखा था सर? सॉल्यूशन लिखा था सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट लिखा था सर, सॉल्वेंट लिखा था। आपको सर इसका पता नहीं है लेकिन इसका पता है। हाँ सर इसका पता है, ये सर 100 है, ये सर आपके सोल्यूट आपने दे रखा है 10 ग्राम प्लस सोलवेंट, इसको ज्ञात करना है। तो सर सोलवेंट ज्ञात करना मैं लिख सकता हूँ, सोलवेंट इज इक्वल टू, सोलवेंट इज इक्वल टू 100 - 10 कितना? 90, और 90 ग्राम आ गया। ये निर्धारित करता है स्टूडेंट किस प्रकार से है। तो सॉल्वेंट इसमें कितना आ गया? 90 ग्राम। सॉल्वेंट कितना आ गया? 90 ग्राम। सॉल्वेंट कितना आ गया? 90 ग्राम। और ये स्टूडेंट ये परसेंटेज कैसे आया? इसका वेट बाय परसेंटेज कैसे है स्टूडेंट? 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml विलियन में घुला हुआ है, और इसका 10% भी आएगा स्टूडेंट। देख लो, ये सर यहाँ पर 10 लेते हैं, यहाँ पर 100 लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 100 लेते हैं सर, आपके 10% आता है स्टूडेंट। ये लीजिए एक स्टूडेंट। इससे अगला 90 ग्राम वॉल्यूम परसेंटेज लिखना सिखा दिया। वॉल्यूम परसेंटेज दूसरी आपकी टर्म है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का विलियन, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलते हैं इसको। इसमें मास, इसमें क्या होगा स्टूडेंट? मास तो आएगा नहीं, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट यानी घटक का वॉल्यूम, कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर 100 है, इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिए सर। 15% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें क्या है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AQOUS, AQOUES एक्वा सॉल्यूशन ऑफ C2H5 एथेनॉल, एथेनॉल का एक्वा सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है सर? 15%, 15 ग्राम है इसमें सर, 15 ग्राम तो इसमें सोल्यूट है। 100 ml इसमें क्या है सर? 100 ml सर आपके क्या है? 15 ग्राम सोल्यूट है, 100 ml आपके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। सर इसका कितना होगा? 100 में से 15 घटाओ, 100 माइनस 15 कितना होगा? 100 में से 15 गए सर, 100 में से 15 85, 85 ग्राम इसमें क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बच्चों, सॉल्वेंट। और ये है, ये आपके क्या है? विलय है। और ये क्या है? विलायक है सर, 85 ग्राम विलायक है, ये विलय है। इस प्रकार से ये 15 ग्राम आपसे पूछ ले तो आप ऐसे कैसे लिखोगे सर? हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें 15 ग्राम सॉल्यूट है, वो 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। 15 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व इन
100 ml सॉल्यूशन, इसको ऐसा लिखा जाएगा। अब आती है स्टूडेंट अगली इकाई जिसे अपन बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। मास परसेंटेज तो हो गया, मास बाय वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट। 4 नंबर इकाई है मास बाय वॉल्यूम। 4 नंबर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, यानी मास, मास छोटा होगा सोल्यूट का होगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा, यानी डब्ल्यू होगा स्टूडेंट अपॉन वी होगा। डब्ल्यू अपॉन वी ये आपके सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का होगा, विले का हो विलियन का होगा, विलियन का होगा। ये आपके सोल्यूट होगा, ये आपके विले का होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन वाई परसेंटेज इज इक्वल टू weight by volume percentage is equal to mass of the component total volume of solution। mass of the component, of the component, component का क्या है mass। यहाँ पर मैं सोल्यूट लिख देता हूँ। इसका मतलब है स्टूडेंट घटक का भार, मेनली ये विल्ले का भार भी लिख सकते हैं, घटक का भार अपॉन इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट इनटू 100 होगा सर। यहाँ पर एक लिख रखा है सर इसने 18 वेट बाई वॉल्यूम इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसको कैसे लिखेंगे, 18 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। दवाइयों पे लिखा पाता है स्टूडेंट, ऐसा लिखा जाता है इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसको कैसे लिखोगे सर बताओ, ग्लूकोज। इसको सर ऐसे लिखेंगे कि 18 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम जो आपके विले है वो 100 ml ग्लूकोज में उपस्थित है। अब यहाँ पर आते हैं पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम बाई ml डेंसिटी। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसे बोलते हैं पीपीएम। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या है, पीपीएम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। समझ गए, पहले में क्या था, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट में पार्ट कितने हैं, यानी बिल्ले वाला ही लफड़ा है। और यहाँ पर सॉल्यूशन ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए किस प्रकार से एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी, इसमें डेंसिटी काम आएगी, डेंसिटी होती है डी मास अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन डेंसिटी, m अपॉन v, वॉल्यूम, वॉल्यूम ये होता है स्टूडेंट। और डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई स्टूडेंट, डेंसिटी, इसे डी से आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, डेंसिटी इक्वल टू मास वेट बाई ml, ग्राम अपॉन मास ग्राम में होता है, ग्राम बाई ml। ये आ गई स्टूडेंट इसकी डेंसिटी की वैल्यू। एग्जाम्पल है 0.6, एग्जाम्पल है 0.9 ग्राम ml है। तो इसका मतलब क्या है, 0.9 ग्राम ml है स्टूडेंट, ml है, आप ये तो कहोगे नहीं 100 ml,
इसमें 1 ml लेना पड़ेगा क्योंकि ग्राम छोटा होता है स्टूडेंट, ml 1 ml के बराबर आता है स्टूडेंट। जैसे ग्राम, फिर मिलीलीटर, उस प्रकार से, फिर लीटर, इस प्रकार से आता है स्टूडेंट। ग्राम, किलोग्राम, इस प्रकार से, ग्राम अपॉन लीटर। ये स्टूडेंट ऐसा ही है जैसे आपके नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट वेट है, और ये आपके क्या है, वॉल्यूम है, वेट बाई वॉल्यूम। यानी ये तो वेट है स्टूडेंट, ये मास है, डेंसिटी एक प्रकार की, ये वॉल्यूम है। तो इसको कैसे लिखोगे स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे, 0.9, इसको लिखोगे 0.9 ग्राम प्रेजेंट इन 1 ml, 0.9 ग्राम प्रेजेंट इन 1 ml। बस, क्योंकि स्टूडेंट 1 ml ही आ जाएगा क्योंकि इसके करीब लिया जाएगा, 0.9 ग्राम प्रेजेंट है 1 ml में। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट। अब मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मोल फ्रैक्शन के बाद में मोलरिटी है, फिर मोलिलिटी है। मोलरिटी, मोलिलिटी, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट, और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवाना भी पड़ेगा स्टूडेंट, तब समझ में आएगा। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।